नमस्कार दोस्तों। आज आपको हमारी कॉलोनी के एक बच्चे की बात बताती हूँ। जैसे सभी कॉलोनीज में और सोसाइटीज में बच्चे शाम के वक्त नीचे आकर और खेलते हैं, चाहे वो क्रिकेट हो चाहे बैडमिंटन हो। और अक्सर ऐसा होता है कि खेलते हुए उनकी बॉल या शटलकॉक दूसरों के घरों की बालकनीज में चली जाती है। ऐसा ही हमारी कॉलोनी के बच्चों के साथ भी होता था। अधिकतर लोग इसको माइंड नहीं करते और जब बच्चे अपनी बॉल या शटलकॉक लेने आते हैं तो उन्हें बड़े प्यार से लौटा देते हैं, क्योंकि आखिर उन्होंने भी तो अपने बचपन में यही सब किया है। पर एक बार ऐसा हुआ कि हमारी कॉलोनी में एक नए अंकल आके रहने लगे और उनका स्वभाव बहुत ही सख्त था। तो जब बच्चों की गेंद उनकी बालकनी में चली जाती तो वे उन्हें दो चार बातें सुनाते और कभी कभी तो गेट ही नहीं खोलते थे। बच्चे बड़े हताश हो जाते, निराश हो जाते, उदास हो जाते थे। एक बार जब बॉल उनकी बालकनी में चली गई तो बच्चे आपस में बात करने लगे और बोले कि कौन जाएगा अंकल के यहाँ, मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तो नहीं जाऊंगा। उस वक्त शैलेश राजी हो गया अंकल के यहाँ जाने के लिए और उसने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं ले आता हूं। बच्चे उसे चिढ़ाने लगे। बच्चों को लगा कि अच्छी आज इसे डांट पड़ने वाली है और वो छुप के देखने लगे कि होता क्या है। शैलेश ने बेल बजाई। अंकल ने थोड़ी देर बाद गेट खोला। वो अंदर चला गया और बहुत देर तक अंदर ही रहा। बच्चे आपस में खूब हंस रहे थे और कह रहे थे आज इसको अच्छा मजा आएगा और हो सकता है कहीं अंकल एक आध थप्पड़ भी ना लगा दे। थोड़ी देर बाद शैलेश उनके घर से हंसता हुआ आया। एक बॉल नहीं, 3 बॉलें लेकर आया। पहले की भी कुछ बॉलें जो वहां पड़ी थी और साथ में ढेर सारी लीचियों का गुच्छा लेकर आया। बच्चे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा, अरे ये क्या कमाल हुआ। शैलेश ने कहा, अंकल तो बहुत अच्छे हैं। अच्छा, तो हमसे तो हमेशा डांट की बात करते हैं। तो उसने कहा, हो सकता है उस वक्त उनका मूड अच्छा ना रहा हो या कोई बात रही हो, पर अगर हम उनसे पोलाइटली बात करेंगे तो वो भी पोलाइटली ही जवाब देंगे। शैलेश को दूसरों का मन जीतना आता था और उसका एक ही मैजिक था, एक ही जादू था जो सब पर चल जाता था। वो था उसकी विनम्रता, उसका विनम्र स्वभाव। दोस्तों, ये एक ऐसी कला है जो अगर हमें आ जाए तो हमारी रिलेशनशिप्स, चाहे वो हमारे टीचर्स के साथ हो, चाहे वो हमारे एम्प्लॉयर्स के साथ हो, चाहे वो किसी और के साथ हो, सभी इंप्रूव हो जाएंगी। एक उम्र ऐसी आती है जब हमें अंदर से बहुत इरिटेशन, अनॉयंस, चिड़चिड़ापन फील होने लगता है और हम अपने माँ बाप के साथ, अपने से बड़ों के साथ, अथॉरिटी फिगर्स के साथ इम्पोलाइट हो जाते हैं। ऐसे में न केवल हमारा स्वभाव, हमारी पर्सनालिटी पर असर पड़ने लगता है, बल्कि हमारे रिश्तों पर भी इसका उल्टा असर पड़ने लगता है। जब हम पोलाइटनेस की अपनी वैल्यू को वैल्यू देने लगते हैं, तब हम देखते हैं कि कैसे दूसरों पर इसका इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। पोलाइटनेस बचपन में हमने सीखा था कि थैंक यू, प्लीज, सॉरी ऐसे शब्द बोलने चाहिए, पर यह तो केवल एक पहलू है विनम्रता का। वर्बल लैंग्वेज के अलावा हमारे बॉडी जेस्चर्स कैसे हैं? क्या हम किसी की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं? क्या हमारी बॉडी लैंग्वेज रिजिड की बजाय सॉफ्ट है? क्या हम ग्रुप डिस्कशन या पर्सनल इंटरव्यू में आगे की तरफ होकर ईगरली बात करते हैं
क्या पीछे होकर स्टिफली बैठे रहते हैं? क्या हम हैंड जेस्चर्स यूज करते हैं? क्या हम दूसरों को बोलने का पूरा मौका देते हैं? क्या हम रोजमर्रा की जिंदगी में जब दूसरे हमसे बात कर रहे होते हैं तो मोबाइल साइड में रख देते हैं? इसी तरह हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे जेस्चर्स, हमारे एक्शंस, ये सब हमारी पोलाइटनेस को दर्शाते हैं। अगर हम पोलाइट होंगे तो पोलाइटली हम किसी की बात से डिसएग्री भी कर सकते हैं। पोलाइट होने का मतलब ये कतई नहीं है कि दूसरों की बात अगर हमें पसंद नहीं भी आए तो भी हम उसे एज इट इज मान लें। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। पर क्या हम अग्रीएबली डिसएग्री करना सीख सकते हैं? क्या हम ये देख सकते हैं कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना एक नॉर्मल और नेचुरल सी बात है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमें हर बार एग्रेसिव होकर ही बोलना पड़े। हम बहुत सारी बातों को सहजता से स्वीकार भी कर सकते हैं और कह सकते हैं मतभेद हो सकते हैं पर मनभेद हो ये जरूरी तो नहीं। धन्यवाद।